हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पे। गाइस, आज की जो रीडिंग है ना, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ना ज़िंदगी को बिंदास होकर के जीना सीख लिया है। आज की जो रीडिंग का टाइटल जो है, आज की जो ये रीडिंग है इस मैसेज के बेस पे रहने वाली है कि बिंदास होके जीना कोई आपसे सीखे। क्योंकि ना कुछ लोग सिर्फ बातें करते हैं दोस्तों, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना जो हारी हुई बाजी को भी जीत के दिखाते हैं। और ये एनर्जी आपके यहाँ पे आ रही है। गाइस, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है ना जिनको बहुत कमज़ोर समझा गया, जिनको बहुत लाइटली लिया गया लोगों के द्वारा, या फिर जिनके बारे में ऐसी-ऐसी बातें की गई ना कि ये अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएँगे। लेकिन आपने चुपचाप से अपने ऊपर काम किया, रोते हुए भी, स्ट्रगल करते हुए भी हार नहीं मानी आपने। और जब सबको ये लगा ना कि आप हार चुके हो, तभी आपने पूरा गेम ही पलट दिया। आज ना आप सिर्फ जी नहीं रहे हो गाइस, आप बिंदास होके जी रहे हो अपनी लाइफ को। और यही बात कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जलाती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था ना कि आप इस तरह से अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये आपके सामने आए, आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसकी कहीं हर बात आपसे रेज़ोनेट करे। जो भी आपके दिल को छूता है, वही आप रखिए, बाकी का जाने दीजिए। सारे ज़ोडिएक साइन और सारे जेंडर्स के लिए है ये रीडिंग। और गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं, बिना किसी देरी के हम रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन-सी ताकत है जिसने आपको हारी हुई बाजी कभी सिकंदर बना दिया है। देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड जो निकल के आपके लिए आया है गाइस, वो है 4 ऑफ वांड्स। ये कार्ड बता रहा है कि आपने ना सिर्फ जंग नहीं जीती है दोस्तों, आपने ना जश्न मनाने का हक भी कमाया है, सेलिब्रेशन का हक आपने कमाया है। ये कार्ड कहता है कि जिस जगह पे कभी आपको रोना पड़ा था, आज वही जगह आपकी खुशी और शांति की वजह बन रही है। लोगों ने ये सोचा था कि आप टूट जाएँगे, आप बिखर जाएँगे, लेकिन आप अपने पैरों पे और ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े हो गए। फोर ऑफ वांड्स ये भी दिखाता है कि अब आपके पास ना एक सेफ स्पेस बन चुका है गाइस। ऐसा माहौल जहाँ पे आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, ये वो स्टेज है ना जहाँ पे आप अंदर से कह सकते हो कि हाँ, मैंने कर दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि ये खुशी दिखावटी नहीं है, ये खुशी आई है खुद से जीती हुई लड़ाई के बाद। अब लोग ना आपकी लाइफ देख के ये कहेंगे कि ये तो बिंदास जी रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि इसके पीछे कितनी टूटी हुई रातें और कितनी हारी हुई बाजियां छुपी हैं। आपका कितना लंबा स्ट्रगल इसके पीछे छुपा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे वाओ, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। 8 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वांड्स के साथ आप ना जीत के भी रुके नहीं गाइस। आपके पास वजह थी रुकने की, आपके पास लोग थे, आपके पास रिश्ते थे, आपके पास कंफर्ट था, लेकिन आपने वही चुना जो आपके लिए आसान नहीं था, बल्कि सही था। ये कार्ड दिखाता है कि आपने खुद से कहा कि अब और समझौता नहीं, आप समझौते के साथ जीवन नहीं जीना चाहते थे दोस्तों। आपने ना उन चीज़ों को छोड़ा जो बाहर से सही लगती थी, लेकिन अंदर से आपकी सोल को, आपकी आत्मा को खोखला कर रही थी। ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियाँ या फिर ऐसे रिश्ते हो सकते हैं। लोगों को आज भी ऐसा लगता होगा कि आपने गलत फैसला लिया किसी सिचुएशन से निकल के, किसी पर्सन को छोड़ के, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपने खुद को बचाने के लिए पीठ घुमाई थी, हार मानने के लिए नहीं। और 8 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आप अब अकेले नहीं चल रहे हो, आप खुद के साथ चल रहे हो। और जब इंसान खुद का साथ चुन लेता है ना गाइस, तो फिर कोई उसको रोक नहीं सकता है।
यानी कि उसकी सोल को इवॉल्व होने से कोई नहीं रोक सकता है। यही वजह है कि आज आप बिंदास हो, क्योंकि जो चीज़ पीछे छूट गई है ना दोस्तों, उसका डर अब आपको नहीं रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि पहले जब तक था ना रिश्तों को खोने का डर, अपनों को खोने का डर, गलत सबको कि ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, तो ये सारे डर थे। लेकिन अब आपके पास डरने का कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। आप भाग नहीं रहे हो दोस्तों, आप खुद को सुरक्षित जगह पे ले जा रहे हो। ये वो फैसला है आपका जहाँ पे ना आप शोर, ड्रामा, दर्द सब कुछ पीछे छोड़ करके पीस को चुनते हो, शांति को चुनते हो। लोगों को ऐसे लगता है ना कि आप अचानक से बदल गए, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि आपने बहुत कुछ सहने के बाद में ये डिसीजन लिया है, खुद को बचाया है। ये कार्ड बताता है कि आपने उन लोगों को छोड़ा जो आपको उलझन में रखते थे, जो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना करके खुद बहुत ताकतवर महसूस करते थे ना, बहुत ज़्यादा आप पे कंट्रोल रखते थे। 6 ऑफ सोर्ड्स ना गाइस एक साइलेंट विक्ट्री है। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, बस ये अंदर की शांति है। आज आप इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं। अब आप हर लड़ाई नहीं लड़ते हो, क्योंकि आपको पता है कि किसको जवाब देना है और किसे नहीं। और यही वजह है कि जो लोग कभी आपको पहले डिस्टर्ब करते थे, आज वो खुद कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आप अब उनकी रीच से, उनकी पहुंच से बाहर जा चुके हो। नेक्स्ट, वाओ, 2 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में ना कोई बराबरी का रिश्ता आ रहा है ना, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी सोल फैमिली हो सकता है ना। ये वो कनेक्शन है गाइस जहाँ पे कोई भी ना ऊपर नीचे नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं। यहाँ लव रिलेशनशिप में भी मुझे नजर आ रहा है। आपने ना पहले बहुत बार हाफ लव एक्सेप्ट किया, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा देते थे और सामने वाले की तरफ से आपको बहुत कम मिलता था, सामने वाले के एफर्ट्स बहुत कम होते थे। लेकिन आपने 2 ऑफ कप्स बताता है कि आपने ना खुद से समझौता करना बंद कर दिया, और तभी यूनिवर्स आपको वो रिश्ता दे रहा है जो कि आप सच में डिजर्व करते हैं। ये सिर्फ रोमांटिक नहीं है दोस्तों, ये सोलमेट लेवल अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे सामने वाला आपकी शांति से डरता नहीं है, आपकी सच्चाई से भागता नहीं है और ना ही आपकी ताकत से जलता है। ये कार्ड कहता है कि आपने ना अकेले चलना सीखा, और इसीलिए ना अब कोई भी आपके साथ चलने लायक आया है। यूनिवर्स ने उसी एनर्जी के हिसाब से आपके साथ उस पर्सन को वो भेज रहे हैं। और यही वजह है कि जो लोग कभी आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते थे ना, आज वो हैरान हो रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और किस तरह से सही चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे हो दोस्तों, आप अब आगे बढ़ने की तैयारी कर चुके हो। ये कार्ड दिखाता है कि जो कुछ भी आपने पीछे छोड़ा था अपनी लाइफ में, 8 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड्स, वो आपकी मजबूरी नहीं था, वो आपका कॉन्शियस डिसीजन था। और अब आप उस मोड़ पे हैं ना जहाँ पे आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आ रहा है वो पहले से बड़ा है, बेहतर है और ज्यादा अलाइंड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आपने बहुत पेशेंस रखा, आपने सही समय का इंतजार किया, और अब यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते खोल रहा है। कुछ मौके ऐसे आएंगे दोस्तों जो पहले आपकी पहुंच से बाहर लगते थे, लेकिन अब आप उनको संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और लोग ना अब आपको यहीं अटका हुआ ऐसा नहीं देखते हैं, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि आप बहुत आगे निकल चुके हो। और सबसे बड़ी बात कि अब आप किसी के लौटने का इंतजार नहीं कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर को खुद बुला रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल। आपने ना अपने लाइफ में कभी शॉर्टकट नहीं चुना गाइस, आपने कोई शोर नहीं मचाया, आपने ना काम करके दिखाया, एफर्ट्स डाले हैं। जब लोग जल्दी हार मान लेते हैं ना, वहीं पे आप ना वहीं रुके रहे, चुपचाप, लगातार, बिना किसी दिखावे के। ये कार्ड कहता है गाइस कि आपकी जीत ना आपको अचानक से नहीं मिल रही है, ये बहुत स्लो है, स्टेडी है और बहुत अर्न्ड है ना। इसमें आपके एफर्ट्स लगे हैं, आपका पेशेंस लगा है,
आपने हर कदम सोच समझ के रखा है, चाहे रास्ता कितना ही बोरिंग या मुश्किल क्यों ना लगा हो। लोगों को ऐसे भी लगा हो कि आप बहुत ज़्यादा धीरे चल रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि आप रुक नहीं रहे थे। आप लगातार कंटिन्यूअस अपनी लाइफ में एफर्ट डालते हुए चल रहे हो। आप वही इंसान है ना जो हारी हुई बाजी को पेशेंस और डिसिप्लिन से अपने पक्ष में पलट देता है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी पेशेंस की, जो ये ऐसा पर्सन होता है ना जो हारी हुई बाजी को भी पलट देता है। और अब लोग आपसे बिंदास होकर जीना सीख रहे हैं, क्योंकि आपने ये चीज साबित कर दी है गाइस कि कंसिस्टेंसी भी एक तरह की पावर होती है। और यही वजह है कि आज आपकी जो पोजीशन है वो हिलने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी जो नींव है वो आपने खुद रखी है और फाउंडेशन काफी मजबूत है, स्ट्रांग है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। वाह। नेक्स्ट यहाँ पे हायरोफेंट, एक कार्ड और ले लेते हैं। ओह वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स। हायरोफेंट दिखा रहा है दोस्तों कि अब आप सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि आप दूसरों की राहबे बना रहे हो। आपने जो सीखा है वो दर्द से, वो पेन से सीखा है, अपने अनुभव से सीखा है, और इसी वजह से आपकी बातें ना खाली नहीं लगती हैं। आपकी जो बातें हैं वो रियलिटी से जुड़ी हुई है। ये कार्ड कहता है कि अब लोग आपको सिर्फ देखते नहीं, आपको मानते भी हैं। आपकी लाइफ लोगों के लिए एग्जाम्पल बन चुकी है कि डिसिप्लिन, वैल्यूज और सही रास्ते पे टिके रहना आखिरकार इंसान को जीत की तरफ ले जाता है। कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं, कुछ लोग दिखावा करते हैं, लेकिन आप उन गिने चुने लोगों में से हैं दोस्तों, जो हार के बाद भी सही रास्ता नहीं छोड़ते हैं। हायरोफेंट ये बताता ना कि अब आप गाइडेंस एनर्जी में आ चुके हैं। लोग आपकी बात को सुनते हैं, क्योंकि आप वो नहीं कहते जो लोगों को अच्छा लगे। आप बल्कि वो कहते हो ना जो सच में काम आए। कई बार होता है ना, लोग सिर्फ झूठ बोल के ही चापलूसी, कि बस सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप सच में लोगों को राह दिखा रहे हो, लोगों को मिरर दिखा रहे हो, कहाँ वो गलत है, कहाँ वो सही है ना। तो यूनिवर्स आपको अब उस पोजीशन में ला रहा है जहाँ पे ना आपकी प्रेजेंस ही दूसरों को स्टेबिलिटी देती है। और यही वजह है कि आज लोग आपसे सीखना चाहते हैं कि बिंदास कैसे जिया जाता है और हारी हुई बाजी इज्जत के साथ कैसे जीती जाती है। और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि विक्ट्री की एनर्जी है गाइस। अब आपकी जीत छुपी हुई नहीं रही है। जो लोग आपको हल्के में लेते थे, अब वही लोग आपकी कामयाबी देख रहे हैं। ये कार्ड बताता है कि आपने ना जो बाजी आपको हारी हुई लग रही थी ना, वो अब सबके सामने जीत में बदल चुकी है। लोगों ने ना आपके संघर्ष को नहीं देखा, लेकिन अब आपका रिजल्ट हर किसी को दिखाई दे रहा है। अब आपकी मेहनत को मान्यता मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, और सबसे बड़ी बात, आपको वो एक्नॉलेजमेंट मिल रही है जिसके आप हकदार थे। जो लोग सिर्फ बातें करते थे, आज वही लोग आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये जीत ईगो की नहीं है, ये जीत उस इंसान की है जिसने चुपचाप सहा, चुपचाप से सीखा, और सही वक्त आने पे खुद को साबित करके भी दिखाया। अब लोग ना आपसे बिंदास होकर के जीना सीख रहे हैं, क्योंकि आपने दिखा दिया है कि कम बोलकर ज्यादा जीतना कितना पावरफुल होता है। दोस्तों, आपने सिर्फ अपनी ज़िंदगी ही नहीं बदली है, आपने अपनी किस्मत की कहानी ही बदल दी है। जो लोग कहते थे ना कि ये कुछ नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, आज वही लोग चुपचाप आपका रिज़ल्ट देख रहे हैं। आपने ये चीज़ साबित कर दी है कि बिंदास होकर के जीना शोर मचाने से नहीं, बल्कि खुद पे भरोसा रखने से आता है। कुछ लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना जो कि हारी हुई बाजी को पेशेंस के साथ, समझ के साथ और हिम्मत से जीत के भी दिखाते हैं। और यूनिवर्स ने आपको इसलिए चुना था क्योंकि आप टूट कर भी अपने रास्ते से नहीं हटे, और अब आपकी जीत सिर्फ आपकी नहीं रही है, ये उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो आज भी कहीं ना कहीं खुद पे डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है तो इसे यूनिवर्स का एक इशारा समझिए कि आप सही रास्ते पे हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आगे की रीडिंग और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।